नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो साइंस से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे स्पेसिफिकली अग्निवीर का सिलेबस, तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके सारे आपके यहाँ पे एमसीक्यू रहने वाले हैं आज। ठीक है, इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन या ऑफलाइन अग्निवीर की कोचिंग के लिए, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा 8988434696। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी? ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकंड इज लैक्टोज, थर्ड इज सेल्यूलोज एंड फोर्थ इज योर माल्टोज। ठीक है, आप साथ ही साथ इसको डिस्कस अपना कर भी सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अगर हम बात करें इंस्टेंट एनर्जी की, ठीक है, सबसे पहले जो हम न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, कार्ब्स हो गए, आपकी प्रोटीन हो गई, आपके फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गई, मिनरल्स हो गए, रफेज हो गया एंड वाटर। ठीक है, ये सारे आते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, अच्छा अब देखो हम खाना खाते हैं। ठीक है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से सबसे इंस्टेंट एनर्जी आपको कौन देता है? ठीक है, तो वो देते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे हो ना कि ऑप्शन में तो है ही नहीं कार्बोहाइड्रेट, मैम कार्बोहाइड्रेट बोल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है आपका? ग्लूकोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज एंड माल्टोज। ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं उसके हम 3 टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो उसमें से जो आपका एक मोनोसेकेराइड है उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, अगर कोई मान लो इन केस एडमिट होता है, तो आप देखेंगे कि उसको सबसे पहले ड्रिप चढ़ाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे साथ ही आपको नेक्स्ट स्लाइड जो आती जाएगी उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर नीडेड टू मेक अ प्रोटीन? ऑप्शंस आर, फर्स्ट है आपके पास 10, 15, 20 एंड 22। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमीनो एसिड, जो आपके ये अमीनो एसिड हैं, ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें जो आपका प्रोटीन है ना, पूरा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, सबसे छोटी जो इकाई है वो हम ले सकते हैं अमीनो एसिड को। ठीक है, या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो कितने अमीनो एसिड? 20। कितने? 20। ठीक है, इसमें से कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ठीक है, मतलब आपके शरीर के किस पार्ट में, किस ऑर्गन में विटामिन ए स्टोर रहता है? तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है लीवर, बी इज योर स्टमक, सी इज योर स्प्लीन एंड डी इज योर स्किन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। ठीक है, जब भी हम विटामिन्स की बात करते हैं तो 2 तरह की विटामिन्स होती हैं। ठीक है, एक होती है आपके पास फैट सॉल्यूबल, वसा में घुलनशील, और एक होती है आपकी वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, जो जल में घुलनशील होती है वो होती है आपकी विटामिन बी सी। ठीक है, और फैट सॉल्यूबल होती है ए डी ई के। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विटामिन ए कहाँ पे स्टोर रहता है? तो ये रहता है लीवर में। ठीक है, तो होता क्या है, जितने भी आपकी जो ये फैट सॉल्यूबल विटामिन जो भी होती हैं, ठीक है, इनको क्या करता है? लीवर अच्छे से डाइजेस्ट करता है या स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ये कहाँ पे स्टोर होती हैं? लीवर में स्टोर होती है।
ठीक है। और अगर हम बात करें साथ ही विटामिन ए का केमिकल नेम, रासायनिक नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका रेटिनोल। ठीक है, विटामिन से आपको 2-3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसके केमिकल नेम भी पूछ लिए जाते हैं या ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन था कि कहाँ पे स्टोर होती हैं। ठीक है, प्लस अगर इस चीज़ की विटामिन, किसी भी विटामिन की आपके शरीर में कमी होती है तो कौन सा रोग उससे होता है। ठीक है, या फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, ठीक है, स्रोत क्या है। तो हम बात कर रहे थे विटामिन ए की, रासायनिक नाम हो जाएगा इसका रेटिनोल। और अगर इससे संबंधित हम डिजीज की बात करें तो वो हो जाएगा आपका रतौंधी, जो कि है आपका आंखों का रोग। ठीक है, और सबसे अच्छा सोर्स गाजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विटामिन ई स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके पास, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीथ, दांतों के विकास के लिए, फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट उपाचयन के लिए। थर्ड है, इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गोनैड्स, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है, फॉर द जनरल हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गोनैड्स, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो आपकी विटामिन ई है, ठीक है, विटामिन ई, इसको हम बोलते हैं प्रजनन विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, या बर्थ विटामिन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करती है, जितनी भी आपकी गोनैड्स है, ठीक है, जो भी आपकी लिंग ग्रंथियां हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी में भी, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में कौन हेल्प करता है, आपको विटामिन ई हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों। Doctors advise that we should cook our food in oil rather than vegetable ghee because options है आपके पास, oil contains unsaturated fats, बी ऑप्शन है ऑयल कंटेन्स सैचुरेटेड फैट्स, थर्ड ऑप्शन है इजी कलेक्शन ऑफ ऑयल, या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं वसा की, फैट की, दो टाइप की वसाएं होती है, एक होती है सैचुरेटेड और एक होती है नॉन सैचुरेटेड। ठीक है, एक होती है संतृप्त और एक होती है असंतृप्त। ठीक है, जो सैचुरेटेड वसा होती है आपकी, वो होती है आपकी, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे, तो उसकी स्टेट होती है सॉलिड, ठोस अवस्था में वो पाई जाती है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें नॉन सैचुरेटेड की, ठीक है, तो ये पाई जाती है लिक्विड फॉर्म में एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, इसमें आ जाएगा आपका, जैसे आपका घी वगैरह हो गया, इसमें आ गया आपका जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया या आपका ऑलिव ऑयल हो गया। ठीक है, तो होता क्या है, जो आपका सैचुरेटेड फैट होता है ना, वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए जो ज़्यादा खराब है वो है सैचुरेटेड। ठीक है, और नॉन सैचुरेटेड थोड़ा कम खराब है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली आपका, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा तेल, आप कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, ये जो है आपका सैचुरेटेड, ये जो आजकल कोलेस्ट्रॉल बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है। ठीक है, मतलब जो आपका हार्ट अटैक उसकी वजह से मैक्सिमम चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड फैट है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देती है, जबकि ये नहीं देती है। ठीक है, ये थोड़ा कम खतरनाक होती है, मतलब ये हमारे गुड फैट में हम इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑयल कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, क्योंकि तेल में क्या होती है, असंतृप्त वसाएं होती हैं। ठीक है, जो कि क्या करती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कम खतरनाक है, मतलब जो कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम बढ़ाती है। ठीक है, या हम इसको गुड फैट में भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, द कवरिंग ऑफ द कैप्सूल इज मेड ऑफ। ऑप्शन है प्रोटीन, सेल्यूलोज, एग शेल या फिर स्टार्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, जो आपका स्टार्च जो होता है ना, वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा इजी होता है।
ठीक है। इसीलिए जो आपका जो कैप्सूल वगैरह होता है ना, जो आप खाते हो दवाई, ठीक है, उसकी जो बाहरी कवरिंग समझते हो ना आप, बाहर से होता है, ठीक है, तो वो किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है, ठीक है। और स्टार्च भी आपकी किसकी फॉर्म है, एक कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है आपकी स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट कंपोनेंट इज नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन किस पोषक तत्व का घटक है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी इज योर प्रोटीन, सी इज योर फैट एंड डी इज योर विटामिन्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम स्टार्ट करें तो कार्बोहाइड्रेट आपका बना होता है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन होता है सेम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक और इसमें जुड़ जाता है, वो है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें फैट की, फैट में भी क्या होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपको लग रहा होना सेम हो गया, तो एक डिफरेंस है इसमें, ये होता है फिक्स्ड प्रपोर्शन में, ठीक है। इसका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है और इसका जो प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ये एक इसमें डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच विटामिन? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट आपको पता है क्या है, एक मेटल है, धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C या फिर विटामिन K। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समझते हैं होता क्या है, जो B12 है उसका अगर हम बात करें केमिकल नेम की, रासायनिक नाम की, तो वो हो जाता है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। एक और चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस जो आपकी विटामिन B12 है इसको कहा जाता है नीली विटामिन। इसी विटामिन को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, होता क्या है, जो आपका साइनो वर्ड है ना, अगर हम बायो में देखें, साइनो का मतलब होता है ब्लू, नीला, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू विटामिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कोबाल्मीन, ठीक है। कोबाल्मीन, तो यहाँ से भी अगर किसी को याद नहीं रहता है तो आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, कोबाल्मीन, कोबाल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। मतलब इसको काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत है, कोबाल्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए आपके विटामिन B12 में कौन सा आप ये कह सकते हैं कि मेटल पाया जाता है, धातु पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है, ठीक है। और रासायनिक नाम क्या हो गया इसका, साइनोकोबाल्मिन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि विटामिन B12 से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है। तो वो होता है पर्नीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं हम इसको, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। एनीमिया आपको पता है, रक्त की कमी होना, ठीक है। अब पर्नीशियस वर्ड हो गया तो इसका स्पेसिफिक मतलब होता है कि जो आपके RBCs हैं, जो भी आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें मतलब वो प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म विच इन द बॉडी? ग्लाइकोजन शरीर में किसका भंडारण रूप है? ऑप्शंस हैं आपके पास विटामिन्स, बी है फैट, सी है कार्बोहाइड्रेट्स या डी ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब जो ग्लाइकोजन है आपके शरीर में वो किस रूप में स्टोर होता है, ठीक है, उसका संग्रहण हमारे शरीर में किस रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं ना, उसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 3 टाइप पढ़ते हैं, मोनो, ऑलिगो या डाई या फिर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड में ही आता है आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसीन इज अ प्रोटीन फाउंड इन? केसीन किसमें पाया जाने वाला प्रोटीन है? मतलब जो आपका जो केसीन प्रोटीन है ना, वो किस चीज़ में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शंस हैं पल्सेस, मीट, मिल्क या फिर सोयाबीन, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्क। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है आपकी, केसीन,
ठीक है। और अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, जैसे अम्ल एसिड से रिलेटेड आता है, तो कौन सा पाया जाता है, तो वो होता है आपका लैक्टोज एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम इन ह्यूमंस। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक मनुष्यों में प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज या फिर प्रोटीन। ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हमने पीछे डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। जब भी आपको आएगा कि इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए, ठीक है, एकदम इंस्टेंट ऊर्जा अगर किसी को चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि पर ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है। ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है, इंस्टेंट नहीं, अब पूछा जा रहा है मैक्सिमम का क्वेश्चन, तो वो देते हैं आपके फैट्स। कौन देते हैं, फैट्स। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो मतलब 1 ग्राम के हिसाब से ये प्रोवाइड करवाते हैं 9 किलो कैलोरी एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया फाउंड इन। विटामिन के प्राकृतिक रूप से किस बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है। जो आपकी विटामिन के होती है, बेसिकली ये हेल्प करती है आपके शरीर में ब्लड क्लॉट बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है। आपको पता है कि रक्त का थक्का बनना, ब्लड क्लॉट बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर वो नहीं बनेगा हमारे शरीर में, तो इनकेस मान लो कहीं हमें कट लग जाता है या कुछ भी इंजरी होती है, तो जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो बंद नहीं होगी। ठीक है। तो आपकी जो विटामिन के है, इसको कहा जाता है रक्त का थक्का बनाने वाली विटामिन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि ये किस बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which of the following type of organisms autotrophic nutrition is found? निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है। देखो, 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हिट्रोट्रोपिक। ठीक है। ऑटोट्रोपिक जहाँ पे आपके यहाँ पे नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हुआ है, स्वपोषी मतलब जो अपना खाना है वो खुद बनाते हैं। ठीक है। हिट्रोट्रोपिक जो अपने खाने के लिए किसी और पे निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियाज जो होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। अब खुद कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है। जो कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसके द्वारा क्या होता है कि कुछ एक बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। क्लियर है। बाकी जो ये 3 हैं ये किसी और पे डिपेंड है। वायरस तो आपको पता है ये मतलब अगर किसी बॉडी में जाएगा तो ही जीवित होगा। ठीक है। ऐसे डेड है तो अपना खाना तो कैसे ही बनाएगा। ठीक है। वैसे ही सेम प्रोटोजोआ और फंजाई भी क्या होते हैं, अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायता करता है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम या फिर सोडियम। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसके पहले विटामिन सी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी जो होती है आपको पता है कि हमें कहाँ से मिलती है, खट्टे फलों से, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके केमिकल नेम की, रासायनिक नाम की, तो वो हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। अब ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी विटामिन सी है वो इनमें से सबसे अच्छा जो एब्जॉर्प्शन है वो किसका करती है। तो ये करती है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन का, लोहे का सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन करती है आपकी विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन डज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस। लोहे का अधिकतम अवशोषण किस अंग में होता है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन,
किडनी या फिर लीवर, ठीक है। मतलब कौन सा जो हमारा अंग है वो लोहे का सबसे अधिक अवशोषण करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपको पता है जो हमारा मैक्सिमम डाइजेशन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है या डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो आयरन है वो भी अगर हम सबसे अधिक इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। पूर्ण रूप से ये इसको क्या कर देती है, अवशोषण इसका कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशो इन कार्बोहाइड्रेट्स इज, ऑप्शंस हैं 1:2, 1:1, 3:1 या 2:1, ठीक है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया पीछे, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितने हम ये कह सकते हैं कि कितने एलिमेंट से मिलके बना होता है, 3, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। प्रोटीन में हमने देखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फैट में मैंने आपको लास्ट में भी अभी बताया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके साथ ही मैंने एक और पॉइंट आपको बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें क्या रहता है, इसका रेशो फिक्स्ड रहता है और इसमें इसका रेशो फिक्स्ड नहीं रहता है, यही एक इसमें डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें अगर रेशो की तो इसका रेशो रहता है 1:2:1, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पूछा गया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो आप इजीली कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर एसेंशियल इन वाटर बैलेंस इन सेल्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से खनिज कोशिकाओं में जल संतुलन के लिए आवश्यक हैं। तो ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम एंड सोडियम, बी ऑप्शन है सोडियम एंड पोटाशियम, सी ऑप्शन है आयोडीन एंड कोबाल्ट, ऑप्शन डी है आपके पास पोटाशियम एंड फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एंड पोटाशियम। देखिए जो आपका सोडियम है ये हेल्प करता है आपके शरीर में जो आपका पूरा वाटर बैलेंसिंग है ना, जल संतुलन को बनाए रखने में कौन हेल्प करता है, आपका सोडियम, ठीक है। और सोडियम और पोटाशियम दोनों आपके जितने जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उसको भी बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिजीज मून लाइक फेस कैन बी सीन, किस रोग में चंद्रमा के समान चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा कैसा होता है, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह की शेप हमें किस बीमारी में दिखाई देती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास मेरस्मस, बी इज योर क्वाशियोर्कस, सी इज योर बेरीबेरी या डी इज योर पेलेग्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरस्मस। मेरस्मस होती हैं आपकी बच्चों में, ठीक है, और क्वाशियोर्कर होती है आपकी जो एडल्ट्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरस्मस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड इज, अमीनो अम्लों के बीच का बंधन क्या है। अमीनो एसिड हमने कहाँ पे पढ़ा, प्रोटीन में पढ़ा, ठीक है। कितने अमीनो एसिड टोटल होते हैं 20, ठीक है। मतलब मान लो एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, यह है तीसरा। तो इस तरह से जब 20 अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, वो बनाएंगे मिलके एक प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अब किसी ना किसी चीज़ से तो ये जुड़े हैं आपस में, ठीक है। हमने क्या बोला, जब 20 अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन। तो जिस माध्यम के द्वारा, जिस चीज़ के द्वारा वो आपस में जुड़े हुए हैं उस चीज़ को हमने क्या बोला, बॉन्ड बोला, बंधन या बंध बोला, ठीक है। तो उस बॉन्ड का नाम है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जो आपके अमीनो एसिड है उनके बीच कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिकेट्स इज कॉज्ड
ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, या विटामिन B12 की कमी से होता है, या फिर विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। B12 से हमने अभी पीछे कर लिया, उससे क्या होता है? परनीशियस अनीमिया होता है। और विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपकी जो प्रजनन क्षमता है वो कमज़ोर होती है। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? विटामिन डी बचा। तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ आज यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8988434696। थैंक यू।